दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट होता है, देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे। नींबू का कैंसर किस में होता है? देखिए दोस्तों, नींबू का कैंसर जीवाणु में होता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ए। जीवाणु में नींबू का कैंसर होता है, इसलिए आप ए इसका आंसर मार दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। देखिए दोस्तों, जो कोशिका होती है उसमें बाहरी जो आवरण होता है, जो बाहरी परत होता है, उसको हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कोशिका भित्ति कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? देखिए दोस्तों, कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण आपको बता दें हम, जो होता है प्रोटीन संश्लेषण के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, इसमें बहुत लोग फंसता है। आप इसको बारीकी से, 4 ऑप्शन है, उसमें से एक आपको चुनना है, उसमें से बढ़िया से चुनिएगा तब मारिएगा। तो कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्लास्टिड में होता है। प्लास्टिड आपका आंसर ए है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। सबसे बड़ा कोशिकांग है, सबसे बड़ा कोशिकांग के बारे में आपको हम बता दें, जो इसका सही आंसर है प्लास्टिड है। प्लास्टिड के बारे में आपको बता दें, जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। विरंजक चूर्ण क्या है? देखिए दोस्तों, विरंजक चूर्ण यौगिक है, तो इसका सही आंसर है सी। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है। देखिए दोस्तों, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था के बारे में पूछा जाए, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या होता है? तो प्लाज्मा होगा, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वही क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीनों अवस्था में होता है? देखिए दोस्तों, तीनों अवस्था में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो पानी जो है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है, इसलिए सही आंसर होगा सी। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? देखिए दोस्तों, अधातु के बारे में पूछा जा रहा है। धातु अधातु में अंतर आप जानते होइएगा। तो यहाँ पे चमक पाई जाती है, पूछा जा रहा है कि किस अधातु में चमक पाई जाती है। तो आयोडीन में चमक पाया जाता है और ग्रेफाइट में, तो इसलिए दोनों आंसर, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है, जो एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो घट जाता है, जब बर्फ़ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक है ना, जो घट जाता है। जब दबाव बढ़ेगा तो इसका गलनांक घट जाएगा, इसलिए याद कर लीजिएगा आप, बी इसका आंसर सही है। पास्कल का इकाई होती है। देखिए दोस्तों, पास्कल का इकाई आपसे पूछा रहा है, सही मात्रक ऑफ पास्कल। पास्कल का मात्रक आपसे पूछा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा दाब। पास्कल का सही मात्रक दाब होता है। कैंडिला का मात्रक क्या होता है? देखिए दोस्तों, जो मात्रक है ना, इससे हमेशा एग्जाम में ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही है, इसलिए आप याद करिएगा बढ़िया से। जो कैंडिला का मात्रक होता है वह ज्योति तीव्रता होता है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ए। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही बारीकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई वीडियो को अंत तक देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघलाया था? देखिए दोस्तों, उस वैज्ञानिक के बारे में पूछा जा रहा है जिस वैज्ञानिक ने बर्फ़ के सर्वप्रथम 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, तो वह डेवी थे। डेवी इनका नाम है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बहुत, इसको MVBI मार लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका हिसाब नहीं है। इसको आप किसी तरह भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम का पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से ऊंच हो सकता है? तो वायल के अंदर उच्च दाब होता है। देखिए दोस्तों, सी आंसर इसका सही जाएगा। वायल के अंदर जब उच्च दाब होगा
तो वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान उच्च इसी कारण से होता है, इसलिए सेंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई होती है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को घुमा दिया है, तापमान की इकाई एसआई सिस्टम में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केल्विन। केल्विन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए